नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टैक्सीमा योगा सेंटर में। मैं अमित आज आपके लिए चेयर पोज लेकर आया। चेयर पोज क्या होता है, चेयर पोज किसे कहते हैं? चेयर पे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं क्लास में हैं, कहीं ऐसे जगह है, बस में सफर कर रहे हैं, आपको बैठने के लिए सीट न मिले, आपको बैठना भी आवश्यक हो जाए कि उस समय आपको बैठना ही है, तो आप किस भांति बैठेंगे कि आपका पैर दर्द ना हो? क्योंकि जब आपका पैर कमजोर रहेगा तो आपको बैठने में, चलने में, सीढ़ी भी चढ़ने में समस्या होगी, पैर की मांसपेशियों में दर्द होगा। जब हमारा पैर मजबूत होगा, हमारे जांघों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, तभी हम सीढ़ी आराम से चढ़ पाएंगे और कहीं पर भी चेयर पोज बनाकर हम बैठ सकते हैं। आपने कहीं कहीं वीडियो में भी देखा होगा, कई लोग स्टेचू बनकर बैठते हैं कि लगता है कि वो एकदम मूर्ति है, लेकिन उनका वह अभ्यास है, इसीलिए वह यह कर सकते हैं, कर पाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से एकदम अस्थायी रूप से मूर्ति की तरह बने हुए हैं। वो हिलते डुलते नहीं हैं, उनके पैरों में भी दर्द नहीं होता, क्योंकि वह अभ्यास करते हैं। उसी के लिए आज आपके लिए चेयर पोज लेकर आया हूँ। इसको हिंदी में उत्कट आसन कहा जाता है। उत्कट आसन का अर्थ क्या होता है? उत्कट मन शक्तिशाली, जो हमारे पैरों को, हमारे पैर की मांसपेशियों को, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करे, वह उत्कट में शक्तिशाली हो गया। इसीलिए इस आसन को उत्कट आसन कहा गया। उत्कट आसन के लाभ क्या है? उत्कट आसन के लाभ सर्वप्रथम हमारे पैर की मांसपेशियों को प्राप्त कराता है, हमारे पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे हमें दौड़ने में, चलने में, पहाड़ों पर चढ़ने में और कुछ दूरी 2005 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने में हमारे पैरों को दर्द, कठिनाई नहीं महसूस होता है। तो यह आसन इन सब में मजबूती प्रदान करता है हमारे शरीर को। और इस आसन को करते से हमारे जो हार्मोनल एक्टिविटी वह सब मेंटेन रहती है, सुचारू रूप से वह एक्टिविटी हमारे शरीर के भीतर होती रहती है। तथा इस आसन से हमारे डायफ्राम, हमारे फेफड़ों, हमारे हृदय को यह बहुत ही लाभ प्रदान करता है। हम जब अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं, ऊपर की तरफ नमस्कार की मुद्रा में करते हैं, तब हमारा डायफ्राम पूरी तरह से फैलता है, जिससे हमारा हृदय अच्छी तरह से कार्य कर सके और हमारा फेफड़ा भी मजबूत होता है। तथा किसी किसी के कंधों में जकड़न होता है, उनकी मांसपेशियां कड़ी होती हैं, मतलब उनकी मांसपेशियां लचीली नहीं होती, जिससे उनको पूरी तरह से हाथ ऊपर करने में किसी का हाथ इतना ही ऊपर जाता है, किसी का इतना ही जाएगा, लेकिन उनको हाथ पूरी तरह से ऊपर करने के लिए यह आसन बहुत ही लाभप्रद है। कंधों का जकड़न यह दूर करता है, मांसपेशियों को लचीला बनाकर। तथा अब इस आसन को जब हम करेंगे, तब हमारे पैरों की जो मांसपेशियां हैं वह पूर्ण रूप से, एक समान रूप से विकसित होती हैं। उनमें रक्त प्रवाह सुचारू रूप से चलता है, प्रवाहित होता है, जिससे उनका विकास एक समान रूप से विकास होता है, वह कहीं भी कोई दिक्कत नहीं उत्पन्न होती है। तो आइए करके देखते हैं चेयर पोज उत्कट आसन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन में खड़े होने के बाद सांसों को भीतर भरेंगे और हाथों को ऊपर सिर से लगाकर हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में बनाएंगे। सांसों को भरते हुए हाथ ऊपर करेंगे। इस भांति अपने हाथों को इस मुद्रा में लाएंगे। सिर से हाथ, दोनों हाथ सटे हुए, हथेली आपस में सटी हुई रहेंगी। अब अपने पैरों को घुटने से हम 90 डिग्री पर मोड़ेंगे और जांघों को जमीन के समानांतर लेकर आएंगे और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर को नीचे हम मोड़ेंगे, बिठाएंगे। हम वापस ताड़ासन में आ जाएंगे। अभी हमने उत्कट आसन करके देखा, उत्कट आसन की विधि देखी कैसे किया जाता है, इसके लाभ के बारे में हमने चर्चा की।
उत्कट आसन होता क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आप अपनी दिनचर्या में उत्कट आसन को शामिल कीजिए तथा योग को शामिल कीजिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहें और किसी भी प्रकार की आपको बीमारी ना हो, जैसे गंभीर बीमारी ना हो और सामान्य रूप से भी कोई बीमारी ना हो, जिस तरह जैसे सर्दी जुकाम बुखार ऐसा भी आपको ना हो। यह सब ऐसे संभव है, जब तक आप योग नहीं करेंगे तब तक यह सब संभव नहीं है। आप अपने दिनचर्या में योग को जरूर शामिल कीजिए, जिससे आप स्वस्थ रहें और डॉक्टर के पास आपको न जाना पड़े। आप हमेशा जब स्वस्थ रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में आप अच्छे तरह से कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका भविष्य भी बहुत ही उज्जवल रहेगा। तो आप अपने दिनचर्या में योग को शामिल कीजिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो और नए नए योग आसन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहे, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।